नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हर्षित डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज जो हमारी भैंसी चराने वाला है वो आया नहीं है, अभी लगभग 2 दिनों से नहीं आ रहा है। शादी में गया हुआ है तो भैंसी एक टाइम सुबह मैं थोड़ी देर चराने ले जाता हूँ, उसके बाद घर में ही रहती है। ले हमारी तीनों भैंस हैं और मैं तीनों भैंस के बारे में आपको डिटेल बता देता हूँ। ये जो भैंस है दोस्तों इसको हमने ख़रीद के लाए थे 62,000 में। इसका एक सींग जो है यहाँ से देख सकते हो आप, ये सींग ऊपर का कवर निकल चुका है और इसने हमारे यहाँ दूध दी थी 11 लीटर दोस्तों। और ये जब हमने लेकर लाई इसको तो ये ब्याई हुई थी लगभग 3 से 3.5 महीने की थी। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक बाखड़ी जो पारथी भैंस थी इस प्रकार की थी। 62,000 में लेकर लाए थे और 11 लीटर दूध हमारे घर में दी। और इसकी हाँ तब ये प्रेग्नेंट नहीं थी तो 12 फरवरी के दिन इसको एआई करवाए हैं। और इसमें कौन से बुल का सीमेन है उसकी मैं डिटेल में अगले वीडियो में बता दूंगा। तो देख सकते हो भैंस अच्छी है और अभी लगभग तीन दिनों से एक ही टाइम दूध कर रही है और एक टाइम में लगभग 6 लीटर दूध दे रही है। तो 3 महीने समथिंग हो गया है इसको। और दूसरी बात ये हमारी छोटी वाली मुर्रा भैंस जो है इसको भी बराबर 3 महीने एक ही दिन ये वाली और ये वाली भैंस दोनों एक ही दिन में एआई करे हैं। तो ये भी लगभग 3 महीने की हो जाएगी, 2-4 दिनों में प्रेग्नेंट। तो इसमें भी ये भी कल से दोस्तों एक ही टाइम दे रही है और एक टाइम में लगभग 5.5 लीटर दूध आ रहा है। और इसने अपने पीक टाइम में लगभग 9-9.5 लीटर दूध दिया था। तो हमने इसको तो लगभग जुलाई में लेकर लाए थे दोस्तों। जुलाई नहीं, अगस्त में है। तो लगभग 7 से 8 महीने हो गए हमारे यहाँ ही है। और तब तो बहुत दुबली थी, अभी बहुत तैयार हो चुकी है, देख सकते हो आप। तो ये दोनों भैंस की एआई एक ही दिन हुई है। उसके बाद हमने ये दूसरी भैंस लेकर लाया है, ये भी मुर्रा है, ये भी शुद्ध मुर्रा है। और ये फर्स्ट टाइमर है और ये थर्ड टाइमर है। तो इसको जब हमने लेकर लाए तो ये लगभग 7 से 8 महीने की जनी हुई ब्याई हुई थी। हमारे पास एक 3 नर वाली भूरी भैंस थी जो आपने वीडियो में देखा होगा, तो उसके ट्रांसफ़र में लाए थे और ये हमारे को पड़ी थी लगभग 58,000 की। तो तब इसमें 9 लीटर दूध था और प्रेग्नेंट नहीं थी। तो इसकी एआई दोस्तों 19 फरवरी को हुई है, उनसे 8 दिनों बाद। तो ये भी एक ही टाइम पर आ गई और एक टाइम में लगभग 5.5 लीटर के करीब दूध दे रही है। और इस मुर्रा भैंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये जो इसके पैर में देख सकते हो ये गांठ टाइप हो गई है, लेकिन इसी कारण ये थोड़ी लंगड़ती है। तो अभी ये दूध दे रही है इसलिए उसका हम इलाज नहीं करवा पा रहे। जैसे इसका दूध अगर कम हो जाएगा तो दूध या देना बंद कर देगी, तब इसको उसका इलाज करवाना पड़ेगा। तो ये हमारी तीनों भैंस है दोस्तों, देख सकते हो। और इसके बाद ये हमारे बछड़े। इस बार क्या हुआ, हमारे बछड़ों में जो है किलनी जूच कीचड़ वाली समस्या बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा इनकी दवाई करवा चुके हैं लेकिन आराम ही नहीं हो रही। मैं आपको दिखा दूँ तो ये हमारी बड़ी वाली मुर्रा का ये है, देखो यहाँ से जो चालू होती है गले के ऊपर, ये देख सकते हैं। ये किलनी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है इसको। हाईटेक, फेंडाजोल, अल्बोमार, हाईटेक, नीलजान और वो वेटामेट या और एक कोई इंजेक्शन आता है वो भी लगा दिए, लेकिन किसी से भी कम ज़्यादा नहीं हो रही। उसके बाद फिर हमने इनको भैंसियों के साथ चरने के लिए छोड़ा। तो वो भैंसियों को क्या होता है कि वो नदी है हमारे पास में ही, तो नदी में जब ले जाते हैं तो वहाँ पानी में बैठते हैं जो भैंसियाँ, तो मछलियाँ उनकी वो जो चीचड़ किलनी बहुत खा जाती थी। तो बहुत वो पूरी ख़त्म ही हो गई थी अभी 4 दिन पहले। लेकिन अभी हमारा 4 से 5 दिन हो गया, हमारा जो भैंस चराने वाला वो आया नहीं थी, इसलिए फिर से, और ये नदी नहीं जा रही है भैंसिया, इसलिए फिर से चालू हो गई है जूच चीचड़ किलनी की समस्या। और ये हमारी दूसरी भैंस है और 2 भैंस, उधर 3 देखे आपने, इधर 2 हैं। और ये लगभग आज 8 तारीख है तो आज 6 महीने की हो गई इसको, प्रेग्नेंट है तो 6 महीने की। और दूध लगभग 5 लीटर इसमें भी एक ही टाइम का आ रहा है। और ये हमारी भूरी भैंस, ये जो पिछले साल की बाखड़ी रह गई थी, तो ये 6.5 महीने की प्रेग्नेंट है। अभी 23 तारीख को 7 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब आज अपना थन भी बनाना थोड़ा थोड़ा चालू कर दिए, देख सकते हो। तो ये दोनों भैंस पहले जो जब आएगी उसके बाद वो तीनों, सबसे पहले भूरी, फिर ये बांडी भैंस भी आएगी, उसके बाद दोनों मुर्रा और फिर वो छोटी वाली देसी भैंस। तो ये थी दोस्तों हमारे फार्म के एनिमल। अभी कोई नए एनिमल परचेस नहीं किए, लेकिन जैसे ही दूध कम हो रहा है तो हमें लग रहा है कि अब
परचेस करना पड़ेगा, एक भैंस या एक गाय। और ये जो दोस्तों ये हमने बोरियों में भर के रखा है, ये गेहूं का भूसा है जो हमने भैंसियों के लिए रखा है। ये इतना ही नहीं है, और भी बहुत है, मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते गेहूं का भूसा, ये सब घर का ही है, तो हमें बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अपने पास जो ये धान का पैरा होती है, कुट्टी पैरा बोलते हैं इसको, तो ये बहुत पर्याप्त मात्रा में है, तो हम गेहूं का भूसा अपने को उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों ये देख सकते हो ये नेपियर है अपना, तो ये नेपियर लगभग 1 महीने की एज हुई है इसकी, और देख सकते हो इसकी हाइट लगभग 4 फीट है। अभी इतना ही लाया हूँ, इतने में बहुत सफिशियेंट है हमारी भैंसियों के लिए। और देख सकते हो दोस्तों ये जो हमने ऊपर बोरियों में पैक करके रखा है, ये सारा गेहूं का भूसा है। तो हम गेहूं के भूसे को क्या करते हैं कि हम ऐसा पूरा नहीं देते, जैसे तो हम सिर्फ इसमें क्या करते हैं, 1 से 2 केजी भूसा हम जो खुराक खिलाते खल और चावल वाली कन्नी, तो उसमें मिलाकर ही दे देते हैं बस। उसके अलावा हम बाद में हम गेहूं का भूसा नहीं खिलाते। बाकी टाइम खिलाने के लिए अपने पास ये जो धान की पैरा होती है, जिस तरह धान होता है उनको पता होगा धान की पैरा, तो इसमें लगभग हमने 100 बेट पैरा, जो पैरा को रोल करके रखा जाता है, तो 100 बेट हमने रख लिए है। और जो हमारा पुराना कोठा है, जो पुराना वाला उस साइड देख सकते हो ऊपर, तो वहाँ भी लगभग 150 बेट पैरा हमने स्टोर करके रखी है। तो हमारे पास पैरा की कोई ये नहीं है, क्योंकि अभी रबी कटेगी तो और लगभग 100 बेट पैरा का स्टॉक और करना पड़ेगा। तो हमारे पास आने वाले दिसंबर जनवरी तक पैरा का भूसा का जो स्टॉक है वो पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। और ये हमारा फार्म है दोस्तों, जो हमने बनवाए थे पिछले साल। अपने जो पुराने व्यूवर्स होंगे उनको पता है। तो हमारी एक गलती हमने की है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है जो थोड़ी कम हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, भैंसिया है हमारी एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि इतने बड़े इसमें सिर्फ 5 भैंस रहती है, तो सफिशिएंट जगह है। और इस साइड बछड़े आ जाते हैं। अभी 3 बजे धुलाई हुई है सभी भैंसों की, पानी पिलाकर धुल दिया गया है, और बाहर बांधकर भूसा पैरा जो दे दिए थे। उसके बाद जो गीला हो गया था, तो अब पंखे चालू है, देख सकते हो दोनों। तो ये अभी बस आधे घंटे में सूख जाएगा। उसके बाद फिर भैंसों को खुराक खिलाऊंगा और मिल्किंग होगी। जो भैंस दे देगी, मुझे लगता है सिर्फ एक भैंस देगी इतने टाइम, तो एक ही भैंस की मिल्किंग करके सबको नेपियर देंगे। उसके बाद एक बार पैरा देंगे। तो नेपियर भी आ गया है, ये अपनी भैंसिया है।